आज की तारीख है 2 फरवरी 2026। बजट के दिन बाजार को जो जो गहरा जख्म लगा था, आज उस पर मरहम लगता हुआ दिखा। एक जबरदस्त रिकवरी हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जख्म सच में भर रहा है या ये सिर्फ एक और बड़े झटके से पहले की शांति है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की रिकवरी ने उम्मीद तो जगाई है, पर वो जो भरोसा होता है ना, वो अभी तक पूरी तरह लौटा नहीं है। सही बात है। बजट ने बाजार की नींव हिला दी थी। आज हमने उस नींव की मरम्मत तो शुरू कर दी, पर क्या ये मरम्मत कल का दबाव झेल पाएगी? और कल तो हफ्ते की एक्सपायरी भी है। बिल्कुल, कल ही इसका असली टेस्ट होना है। तो चलिए इसी पर एक गहरी चर्चा करते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो 3 फरवरी यानी कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का पूरा विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद इन आंकड़ों और संकेतों को समझना है, ताकि ये जान सकें कि कल बाजार किस करवट बैठ सकता है। तो शुरुआत आज से ही करते हैं। नोट्स की पहली लाइन ही कहती है, बजट क्रैश के बाद मार्केट ने वैल्यू रिपेयर किया। ये वैल्यू रिपेयर, ये क्या चीज है? सुनने में तो बड़ा तकनीकी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि एक बॉक्सर रिंग में है और उसे एक जोरदार पंच पड़ता है, वो लड़खड़ा जाता है। ठीक है। बजट का दिन बाजार के लिए वही पंच था। उस दिन बाजार अपने अहम स्तरों से नीचे गिर गया, जिसे हम तकनीकी भाषा में कहते हैं वैल्यू फेलियर। मतलब बाजार ने कह दिया कि मुझे इन ऊंचे दामों पर नहीं रहना। और आज वो बॉक्सर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिल्कुल, और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना संतुलन भी वापस पाया। आज बाजार ने दिन के सबसे निचले स्तर 24,676 से जो वापसी की, वो कमाल की थी। हाँ, वो तो थी। ये सिर्फ एक उछाल नहीं था। बाजार ने एक एक करके उन सभी जरूरी जमीनों पर दोबारा कब्जा किया जो उसने कल खो दी थी। कौन सी जरूरी जमीनें? आप VAL, POC, VAH जैसे शब्दों की बात कर रही हैं। इनको थोड़ा और सरल करेंगी? जरूर। इसे एक खेल के मैदान की तरह सोचिए। वैल यानी 24,768 मैदान की निचली बाउंड्री है। ओके। VHY यानी 24,965 ऊपरी बाउंड्री है। और POC यानी 24,867 वो बीच का हिस्सा है, जहां सबसे ज्यादा खेल हुआ। अच्छा, सेंटर पॉइंट जैसा। हाँ, एक तरह से। तो बजट के दिन बाजार इस पूरे मैदान के बाहर गिर गया था। आज वो न सिर्फ मैदान के अंदर वापस आया, बल्कि खेल खत्म होते होते ऊपरी बाउंड्री के भी पार जाकर बंद हुआ। ओहो। जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं वैल्यू रिपेयर। अच्छा। तो ये सिर्फ कीमत का बढ़ना नहीं है, ये बाजार का अपने इलाके में वापस लौटना है। ये इस बात का संकेत है कि खरीदार वापस आ गए हैं। सिर्फ खरीदारी नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग का भी बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा। मतलब जिन लोगों ने बाजार के गिरने पर पैसा लगाया था, आज उन्हें डर के मारे अपने सौदे वापस खरीदने पड़े, जिससे तेजी और बढ़ गई। मतलब एक तरह का फोमो वाला माहौल है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। जिन लोगों ने गिरावट में बेचा था, उन्हें अब लग रहा है कि कहीं गाड़ी छूट न जाए। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। नोट्स कहते हैं कि हम अभी भी एक बड़े डैमेज जोन में हैं। इसका मतलब एक दिन की रिकवरी से सब कुछ ठीक नहीं हो गया। बिल्कुल नहीं। वो बॉक्सर खड़ा तो हो गया है, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। एक और पंच उसे वापस गिरा सकता है। आज की रिकवरी ने हमें लड़ने का एक और मौका दिया है, लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। कल का दिन तय करेगा कि ताकत असली है या नकली। ठीक है, तो ये था आज का संदर्भ। अब कल की लड़ाई की तैयारी करते हैं। 3 फरवरी, एक्सपायरी का दिन। हमारे लिए कौन से स्तर सबसे अहम होंगे? वो कौन सी दीवारें हैं जिन्हें तोड़ना होगा, या वो कौन से सहारे हैं जिन पर भरोसा कर सकते हैं? कल के लिए हमारे पास एक पूरा नक्शा है। 3 तरह के जोन हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर के स्तरों की, जिन्हें हम सप्लाई जोन या दीवार कह सकते हैं। यहाँ बिकवाली का दबाव आ सकता है। और सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? सबसे बड़ी और पहली दीवार है 25,108। ये आज का सबसे ऊंचा स्तर है, PDH यानी प्रीवियस डे हाई। ओके। सोचिए, जिन लोगों ने आज सबसे ऊंचे भाव पर खरीदा और बाजार थोड़ा नीचे बंद हुआ, वो कल जैसे ही अपनी कीमत वापस आएगी, बेचने की कोशिश करेंगे। सही बात है। और जो मंदड़िये हैं, वो इस स्तर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई का मैदान है। समझ गया। और इसके नीचे भी एक छोटी रुकावट है, 24,965 की। हाँ, वो आज का VH था। हाँ, इसे आप पहली छोटी दीवार समझ सकते हैं। अब आते हैं बीच के जोन पर, जिसे मैं बाजार का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहना पसंद करती हूँ। गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि कीमत चुंबक की तरफ बार बार इन स्तरों की तरफ खींची चली आती है। ये हैं
24,867 जो आज का पीओसी है और 24,909 जो वीवैप है। तो मार्केट यहाँ सबसे ज्यादा समय बिता सकता है। हाँ बिल्कुल, बाजार इन स्तरों के आसपास सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है। और अगर ये गुरुत्वाकर्षण भी काम ना करे और बाजार नीचे गिरने लगे तो हमारा सेफ्टी नेट कहाँ है? उसके लिए हमारे पास है डिमांड जोन या कहिए सपोर्ट। पहला तकिया हमें मिलेगा 24,768 पर, जो आज का VAL है। और अगर बाजार ज्यादा ही घबरा गया तो आखिरी और सबसे मजबूत सहारा है 24,676 पर, आज का सबसे निचला स्तर, जहां से आज की सारी कहानी शुरू हुई थी। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास कल के लिए एक पूरा गेम प्लान है। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इन स्तरों के आधार पर नोट्स में कल के लिए 3 संभावित परिदृश्य दिए गए हैं। सबसे ज्यादा किस बात की संभावना है? हाँ, और एक्सपायरी के दिन इन संभावनाओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन का खेल थोड़ा अलग होता है। बड़े प्लेयर्स का दिन होता है। हाँ, बड़े खिलाड़ी खासकर ऑप्शन बेचने वाले बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करते हैं। तो पहला और सबसे संभावित परिदृश्य क्या है? पहला परिदृश्य, जिसके होने का चांस करीबन 45% है, वो है रेंज या पिन डे। इसका सीधा सा मतलब है एक सुस्त और दायरे में फंसा हुआ दिन। अच्छा, और ऐसा होने के लिए क्या शर्तें हैं? मतलब बाजार कैसा व्यवहार करेगा? शर्त ये है कि बाजार 24,950 से 25,050 के बीच कहीं खुले, और सबसे जरूरी बात, वो 25,108 की उस बड़ी दीवार को तोड़ने की हिम्मत न दिखाए। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि बाजार थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन किसी एक दिशा में भागेगा नहीं। वो 24,850 से 25,100 की एक रेंज में ही घूमता रहेगा। तो ये दिन ऑप्शन बेचने वालों के लिए पैसा कमाने का दिन हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम घटता जाएगा। बिल्कुल, ये क्लासिक एक्सपायरी का दिन है, जहां बाजार को एक कील मतलब पिन से किसी एक स्तर पर ठोक दिया जाता है और वो वहीं आसपास बंद हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई सबसे ज्यादा संभावना वाली बात। लेकिन बाजार हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। अगर वो इस दायरे को तोड़ दे, मान लीजिए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? तब हम आ जाएंगे दूसरे परिदृश्य में, जिसे नोट्स में बुलिश एक्सेप्शंस यानी तेजी की स्वीकार्यता कहा गया है। और इसके होने की संभावना? इसकी संभावना लगभग 30% है। स्वीकार्यता, ये एक अहम शब्द लग रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ 25,108 के पार जाना ही काफी है? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, सिर्फ पार जाना काफी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना एक बात है और घर के अंदर टिक कर बैठ जाना दूसरी। अच्छा। हमें सिर्फ एक स्पाइक नहीं चाहिए, जहां कीमत ऊपर जाए और तुरंत नीचे आ जाए। स्वीकार्यता का मतलब है कि बाजार उस 25,108 के स्तर के ऊपर कुछ समय बिताए, वहां कारोबार करे, जिससे पता चले कि ये लेवल अब मंजूर है। बिल्कुल। ये इस बात का संकेत होगा कि बड़े खिलाड़ियों ने अब इस नई ऊंची कीमत को स्वीकार कर लिया है। और अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट कवरिंग का तूफान आ जाएगा। जो मंदड़िए 25,108 का बचाव कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन काटने के लिए भागेंगे। और नए खरीदार भी आएंगे। हाँ, साथ ही नए खरीदार भी इस ब्रेकआउट को देखकर कूद पड़ेंगे। ये दोनों ताकतें मिलकर निफ्टी को आसानी से 25,200 और उसके भी ऊपर ले जा सकती हैं। ये एक जबरदस्त ट्रेंडिंग दिन बन सकता है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक लगने वाले सिनेरियो पर, एक्सपायरी ट्रैप। ये सुनने में ही एक जाल जैसा लगता है। ये क्या है? और ये है भी एक जाल। इसे PDH से रिजेक्शन भी कहा गया है और इसकी संभावना 25% है। ये ट्रेडर्स के लिए सबसे दर्दनाक स्थिति होती है। इसमें होता क्या है? इसे पहचाने कैसे? सोचिए, बाजार एक शिकारी है। वो जानबूझकर 25,108 के ऊपर एक आसान शिकार, मतलब तेजी का संकेत दिखाता है। ऐसा लगेगा कि दूसरा सिनेरियो शुरू हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है। रिटेल ट्रेडर्स जोश में आकर खरीदारी शुरू कर देंगे और जैसे ही वो जाल में फंसेंगे, शिकारी अपना फंदा खींच लेगा। मतलब कीमत अचानक से पलट जाएगी। बहुत तेजी से कीमत 25,108 के ऊपर जाएगी और कुछ ही मिनटों में वापस नीचे आकर VAH और VVAP के भी नीचे फिसल जाएगी। इसे ही बुल ट्रैप कहते हैं।
बिल्कुल। और एक बार ये जाल काम कर गया तो जिन लोगों ने तेजी के सौदे बनाए थे वो घबराहट में बेचना शुरू कर देंगे और बाजार तेजी से नीचे की ओर गिरेगा। इसका पहला निशाना होगा 24,867 और फिर 24,768। तो हमारे पास 3 साफ रास्ते हैं, सुस्त दिन, तूफानी तेजी का दिन या फिर धोखे वाला दिन। अब सबसे बड़ा सवाल, दिन के दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता खुल रहा है? कोई लाइव संकेत है? हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली लाइव संकेत है और वो है डेवलपिंग पीओसी। डेवलपिंग पीओसी, ये क्या होता है? ये दिन के पीओसी से अलग है? पीओसी का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी वो भाव जहां दिन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार हुआ हो। दिन की शुरुआत में ये कहीं और होता है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए इसे डेवलपिंग पीओसी कहते हैं। अच्छा, तो ये हमें बताता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है? बिल्कुल, ये देखने जैसा है कि दिन में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ जमा हो रही है और ये भीड़ हमें बताती है कि कंट्रोल खरीदारों के हाथ में है या विक्रेताओं के। तो इसे हम अपनी रणनीति में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके 3 सीधे नियम हैं। पहला, अगर कल दिन के दौरान पीओसी 24,867 के नीचे बन रहा है और वहीं टिक जाता है तो ये साफ संकेत है कि विक्रेता हावी हैं और बाजार कमजोर है। तो हर उछाल पर बेचने का मौका। जी। अब दूसरा नियम, अगर पीओसी 24,867 से 24,900 के बीच, मतलब हमारे गुरुत्वाकर्षण केंद्र के पास ही घूमता रहता है, तो ये संकेत है कि बाजार संतुलित है। यानी रेंज वाला दिन, सिनेरियो 1। हाँ, ये पहले परिदृश्य की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। और अगर पीओसी ऊपर की तरफ खिसकने लगे? हाँ, अगर पीओसी 25,000 के ऊपर जाकर बनना शुरू हो जाए तो समझिए कि खेल बदल गया है। ये तेजी की सबसे बड़ी पुष्टि होगी। अच्छा। इसका मतलब है कि बाजार ने ऊंची कीमतों को न सिर्फ छुआ है बल्कि वहां पर सबसे ज्यादा कारोबार करके उन्हें स्वीकार भी कर लिया है। ये दूसरे परिदृश्य बुलिश एक्सेप्टेंस का ग्रीन सिग्नल होगा। ये तो कमाल का टूल है। इससे दिन के दौरान ही अपनी रणनीति को एडजस्ट किया जा सकता है। अब आखिर में, एक्सपायरी के दिन अक्सर लोग कुछ आम गलतियां करते हैं। नोट्स में इससे बचने के लिए भी कुछ सलाह दी गई है, वो क्या है? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सपायरी का दिन इनाम तो बड़ा देता है लेकिन सजा भी उतनी ही बड़ी देता है। सबसे पहली और बड़ी गलती है भागती हुई कैंडल का पीछा करना। एक्सपायरी के दिन झूठे ब्रेकआउट बहुत होते हैं। जोश में आकर सौदा करने से पहले पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। मुझे याद है, मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में ये गलती की थी। एक ऐसी एक्सपायरी थी जहां सब कुछ तेजी का लग रहा था और मैंने भागती हुई हरी कैंडल देखकर खरीद लिया। उस एक दिन ने मुझे सिखाया कि पीडीएच का सम्मान करना कितना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही अनुभव साझा किया। दूसरी बड़ी गलती है दोपहर 2 बजे के बाद जीरो हीरो के चक्कर में ऑप्शन खरीदना। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। उस समय थीटा यानी टाइम वैल्यू बहुत तेजी से घलती है। अगर बाजार आपकी दिशा में तुरंत रॉकेट की तरह नहीं भागा तो आपका पैसा जीरो होना लगभग तय है। और तीसरी गलती, ये मानकर चलना कि एक्सपायरी का दिन हमेशा ट्रेंडिंग ही होगा। जैसा हमने देखा, रेंज में रहने की संभावना 45% है, जो सबसे ज्यादा है। सही बात है। इसलिए हमेशा बड़े मूव की उम्मीद में बैठना और छोटे मुनाफे ना लेना भी नुकसानदेह हो सकता है। एक प्रोफेशनल की तरह पहले 30-45 मिनट बाजार को सिर्फ देखना चाहिए, उसे सेटल होने देना चाहिए। और अपनी रणनीति पीओसी और वीवैप के आसपास ही बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के 2 फरवरी ने बजट के जख्म पर मरहम तो लगाया, लेकिन असली परीक्षा कल 3 फरवरी को है। कल का दिन ये तय करेगा कि बाजार इस तेजी को स्वीकार करता है या इसे सिर्फ 1-2 दिन का उछाल मानकर नकार देता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। 25,108 के ऊपर की स्वीकार्यता हमें तेजी के नए सफर पर ले जा सकती है। वहीं VAHWAP के नीचे की फिसलन हमें वापस उसी दायरे में या गिरावट की तरफ धकेल सकती है। और 24,867 का पीओसी वो केंद्र बिंदु है जिसके आसपास एक्सपायरी खत्म होने की अच्छी संभावना है। इन नोट्स की आखिरी लाइन मुझे बहुत गहरी लगी। बजट के झटके के बाद एक्सपायरी का दिन कन्विक्शन यानी विश्वास को नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता को परखता है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। आज खरीदारों ने अपना विश्वास, अपना कन्विक्शन तो दिखाया है, लेकिन क्या बाकी का बाजार कल उनके लगाए ऊंचे भावों को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा? कल का पूरा दिन इसी एक सवाल का जवाब देगा। और इसी के साथ हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। लेकिन
श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़कर जा रहे हैं। सोचने पर मजबूर करने वाले लहजे में, अगर कल बाजार इन महत्वपूर्ण ऊंचे स्तरों पर स्वीकार्यता हासिल करने में नाकाम रहता है, तो ये नाकामी सिर्फ इस हफ्ते की एक्सपायरी के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले दिनों और हफ्तों में बाजार की सेहत के बारे में क्या कोई बड़ा और ज्यादा चिंताजनक संकेत दे सकती है?